हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो ये है कि आवेशित जो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण, और थीटा कोण की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिटवीन होगी, मध्य में होगी। तो उस अवस्था में आवेशित कण की गति का पथ क्या होगा, यह हम स्टडी करने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा वॉच करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए 12th का जो कोर्स है वो लेके आ रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो आपका फर्ज बनता है कि आप सभी वीडियो को अच्छे से वॉच कर अपने नोट्स बनाएं, उनको समझें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके एंड सभी को निःशुल्क फिजिक्स पढ़ने का मौका मिल सके। तो अपने दायित्व को निभाइए। तो चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेसन के ऊपर, और इस टॉपिक को हम पढ़ें उससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज तो स्टूडेंट्स, उस चीज को हम पढ़ रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा कि जब प्लस क्यू चार्ज बी चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से गति करता है तो उस पर जो बल लगता है वो बल होता है चुंबकीय बल, जिसको हम कहते हैं एफ एम इक्वल्स टू होता है क्यू वी क्रॉस बी। ये चीज होती है। इसमें हमने पहली चीज क्या पढ़ी कि यदि V बराबर 0 यानी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो V का मान 0 हो जाएगा, तो F का मान 0 होगा, यानी कोई चुंबकीय बल उस पर नहीं लगने वाला है। इसके बारे में हमने स्टडी की। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि यदि V और B एक दूसरे के समांतर या प्रति समांतर हो जाए, V और B एक दूसरे के समांतर या प्रति समांतर हो जाए, जैसे B की डायरेक्शन ये हो जाए और V की डायरेक्शन ये हो जाए, या B की डायरेक्शन ये है और यही डायरेक्शन B की है, तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यहाँ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों ही अवस्थाओं में साइन 0 और साइन 180 होता है, तो यहाँ पर भी एफ एम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चुंबकीय फोर्स यहाँ पर भी क्या आएगा, हमारा 0 होगा। और इस अवस्था में जो आवेशित कण है उसे गति का पथ क्या होगा, रेखीय होता है, सरल रेखीय होगा, यानी जिस पथ से जा रहा है उसी पथ में वो जाता रहेगा। चुंबकीय बल उस पर नहीं लग रहा है, इसलिए गति के पथ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरी इंपॉर्टेंट हमने चीज थी कि यदि V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, यानी ये B की दिशा हो जाए और ये B की दिशा हो जाए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो यहां पर लगने वाला चुंबकीय बल मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, यानी एफ एम क्यू वी बी। चुंबकीय बल मैक्सिमम होगा, एफ एम बराबर क्यू वी बी, ये अधिकतम बल यहां पर लगता है। और इस अवस्था में इसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, वर्ताकार होगा। ये वर्ताकार पथ में गति करेगा। लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, अधिकतम होता है, जिसका मान क्यू वी बी होगा। और उस बल के कारण से आवेशित कण का पथ कैसा होगा, वो वर्ताकार होगा। और इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या हमने निकाली थी r इक्वल्स टू एम बी अपॉन, क्योंकि ये आवेशित
आवेशित जो कण है जिस वर्ताकार पथ में गति कर रहा उस वर्ताकार पथ की रेडियस आई थी और यहां से हमने इसका आवर्तकाल भी निकाला था और इसका आवर्तकाल आया था t = 2πm/qb। आवर्तकाल आया था t = 2πm/qb। तो इस आवर्तकाल से हमें क्या पता लगा, और आवर्त इसका जस्ट अपोजिट होती है, जस्ट आवर्तकाल का उल्टा तो 1/t होता है और 1/t निकालेंगे तो qb/2πm ये हमारे पास है। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला था कि जो आवर्तकाल का मतलब जो वर्ताकार पथ में वो गति कर रहा है उस वर्त का एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो एक चक्कर लगाने में लगा समय कांस्टेंट है, क्योंकि वो न तो r पर डिपेंड कर रहा और न ही v पर डिपेंड कर रहा, इसलिए यह कांस्टेंट बनेगा। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला कि यदि आवेशित कण का वेग बढ़ रहा है तो उसी प्रकार उसके वर्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी। जैसे वेग बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ेगी, वेग घटेगा उसकी त्रिज्या घटेगी, इसलिए एक चक्कर में लगा समय कांस्टेंट बना रहेगा, नियत बना रहेगा। और सेम ऐसी जैसी इसकी आवर्ती है ये भी कांस्टेंट है, ये भी इसकी रेडियस और वेग के परिमाण पर डिपेंड नहीं करती है। तो इस प्रकार की आवर्ती को हम साइक्लोट्रॉन आवर्ती के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज हमने पढ़ ली थी, आज इससे डिफरेंट हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आज इससे डिफरेंट क्या रहने वाला है कि आवेशित कण की गति जब थीटा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य हो, तो जब आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के न तो लंबवत गति कर रहा है और न उसके समांतर, ध्यान रखना, न तो लंबवत गति कर रहा है और न उसके समांतर, इन दोनों के मध्य से जा रहा है। यदि थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बिटवीन है तो आवेशित कण का पथ कैसा होगा इसके हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए स्टडी कैसे हम मान कर सकते हैं बी की डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। ये हम बी की डायरेक्शन माने, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और एक आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से उसका वेलोसिटी है ये बी वेलोसिटी, ये तो इन दोनों के मध्य का जो एंगल बन गया वो क्या बन गया थीटा, और इस थीटा की वैल्यू न तो 0 डिग्री और नहीं 90 डिग्री, ध्यान रखिए बी की डायरेक्शन ये है और जो आवेशित कण है वो बी की दिशा से थीटा कोण जो न तो 0 डिग्री और न 90 डिग्री इस अवस्था में गति करता है। तो हमें क्या करेंगे, इस अवस्था में जो v है इसको इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, जो कि हम जानते हैं सपोज ये वेक्टर a है, वेक्टर a और वेक्टर a इस अक्ष से, ये जो अक्ष है इससे थीटा कोण बना रहा है, तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, ये क्षैतिज अक्ष होगी, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इस दिशा में इसका जो कंपोनेंट होता है a cos थीटा, जिस अक्ष के साथ एंगल बना रहा है वो a cos थीटा होता है, दूसरा उसका परपेंडिकुलर घटक हो जाएगा a sin थीटा। तो सेम ऐसा यहां पर बढ़ रहा है, v को b के पैरेलल और b के परपेंडिकुलर दोनों घटकों में इसको विभाजित करते हैं और वहां से हमें पता चलने वाला है कि क्या होगा। देखिए करेंगे v का इस दिशा में जो घटक आएगा, इस दिशा में जो घटक आएगा उसको हम बोलेंगे v अक्ष का दिशा। अगर ये आपकी अक्ष डायरेक्शन है जो भी है इसको अक्ष डायरेक्शन मान लें, या इसको बोल देता हूं मैं v पैरेलल किसके दो डंडे, पैरेलल का मतलब v के पैरेलल कितना हो जाएगा v cos थीटा, और दूसरा इसके समानांतर आ गया, सॉरी दूसरा इसके
परपेंडिकुलर घटक आ गया, ये परपेंडिकुलर घटक हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं वी वाई, ये वी वाई हो गया, या इसको बोलते हैं वी परपेंडिकुलर घटक, और इसकी जो वैल्यू होगी वो वी साइन थीटा। ये दो घटक हमें मिल रहे हैं, ठीक है, यानी B के समांतर, B के अनुदिश B का जो घटक है वो V cos थीटा है, और B के परपेंडिकुलर, ये वाला है B के परपेंडिकुलर लंबवत घटक क्या हो गया V sin थीटा। तो याद कीजिए शुरुआत के दोनों जो पॉइंट हमने पढ़ाए थे कि अगर V और B एक दूसरे के पैरेलल हो गए, समांतर हो गए, तो F का मान 0 हो जाएगा, यानी कि कोई चुंबकीय बल इस पर कार्य नहीं करेगा, और कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा तो उसका गति का पथ सरल रेखीय बना रहेगा, सरल रेखीय। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो घटक है V पैरेलल है, जो V cos थीटा है, जो B के अनुदिश है, इसके कारण से, वेग के इस घटक के कारण से इस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं कर रहा है, और चुंबकीय बल कार्य नहीं कर रहा है, इस कारण से ध्यान रखना, चुंबकीय बल कार्य नहीं कर रहा, इस कारण से इसका गति का जो पथ होगा, ये जो घटक है यानी V cos थीटा जो B के समानांतर है, B के पैरेलल है, वो इसको सीधा यानी सरल रेखीय पथ प्रदान कर रहा है। V पैरेलल इसको सरल रेखीय पथ प्रदान कर रहा है, जबकि V परपेंडिकुलर, हमने देखा कि जब V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड थीटा 90 हो गया तो लगने वाला बल मैक्सिमम हो गया Fm बराबर QVB, और इसके कारण से बल मैक्सिमम हो गया, इसके कारण से ये जो आवेश है वो वर्ताकार पथ में गति करेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दो घटक है, दोनों का अपना कार्य है, V cos थीटा जो कि B के समांतर है, इसको सरल रेखीय पथ प्रदान कर रहा है, जबकि V परपेंडिकुलर है, जो B के परपेंडिकुलर है, ये इसको वर्ताकार पथ में मूव करवाएगा, गति करवाएगा। कहने का मतलब रेखीय गति और वर्ताकार गति दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, रिजल्टेंट जो इसकी मोशन होगी, रिजल्टेंट इसका जो गति का पथ होगा वो रेखीय और परपेंडिकुलर दोनों घटकों का समावेश इसके अंदर आ रहा है। इस प्रकार एक नई प्रकार की गति का पथ बनेगा, और उस नए प्रकार की गति के पथ को हम कुंडली नुमा हेलिकल पाथ, कुंडली नुमा पाथ कहते हैं, वो आपका हेलिकल पाथ कहलाने वाला है। ओके, तो देखिए इस अवस्था में जो इसका पाथ बन रहा है, इस अवस्था में इसका जो पाथ बनने वाला है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा। बस इसको भी यहाँ एक बार रफ कर दूं ताकि देखिए पाथ कैसे बनेगा इसका। इसका पाथ देखिए कैसे बनने वाला है। ये पाथ इस प्रकार का पाथ है जो कहलाता है हेलिकल पाथ। इस प्रकार की पाथ को भी समझाते हैं हेलिकल पाथ, ऐसे इसका हेलिकल पाथ होगा। इस प्रकार का पाथ है वो इसका क्या कहलाता है, हेलिकल पाथ कहलाता है। इसको मैं कह देता हूं यहां पर V x इक्वल्स टू V पैरेलल, और ये V x पैरेलल क्या बनेगा, V cos थीटा, V cos थीटा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये जो पाथ है इसको पाथ पर बोलते हैं नुमा, कुंडली नुमा पाथ। ये पाथ जो कहेगा कुंडली नुमा पाथ यानी हेलिकल पाथ। यह आपका हेलिकल पाथ कहलाता है। तो हेलिकल पाथ क्या होगा, जिसके अंदर रेखीय और वर्ताकार गति का रिजल्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को हमने क्या लिखा,
कुंडली नुमा पाथ कहलाएगा, हेलिकल पाथ के नाम से जाना जाएगा। ओके, इसमें हम नोट करते हैं, ये चीज आपको समझ में आई आगे तो वेरी इंपॉर्टेंट है इस चीज को ध्यान रखिए आप। लिखना स्टार्ट कीजिए। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B यदि आवेशित कण यदि गतिमान यदि गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण यहां लिखेंगे 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। यदि गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाता है तो वेग v को घटकों में वियोजित करने पर वेग v को घटकों में वियोजित करने पर नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश वियोजित करने पर चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश वेग का घटक V अक्ष इक्वल्स टू लिखता हूं V पैरेलल इक्वल्स टू V cos थीटा। चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश वेग का घटक V अक्ष या इसको V पैरेलल बोला जाएगा इक्वल्स टू V cos थीटा है, जिसके कारण आवेशित कण पर चुंबकीय बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसके कारण आवेशित कण पर चुंबकीय बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इस घटक के कारण कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। देखिए
गति, ये हो जाएगी। ठीक, तो क्या लिखा है हमने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश वेग का घटक, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश है वेग का घटक v अक्ष, जिसको हम v पैरेलल कहते हैं, इसका मान होता है v cos थीटा होने के कारण आवेशित कण पर चुंबकीय बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कोई चुंबकीय बल इस वेग के इस घटक पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। अतः इस घटक के कारण कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, अर्थात सरलरेखीय गति बनी रहेगी, जो गति करेगा। यानी गति कैसे होगी, सरलरेखीय। इसके कारण से समझ में आया। दूसरा, परंतु सेकेंड, परंतु चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग का घटक, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग का घटक Vy इक्वल्स टू V परपेंडिकुलर, इसको V परपेंडिकुलर बोलेंगे, क्या हो जाएगा, V sin थीटा। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग का घटक है V परपेंडिकुलर, यानी Vy इक्वल्स टू V परपेंडिकुलर इक्वल्स टू V sin थीटा होने के कारण कण पर चुंबकीय बल कार्य करेगा, जिसके कारण कण का पथ वर्ताकार होगा, जिसके कारण कण का पथ है वर्ताकार होगा। ये नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक, लंबवत वेग का, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग का घटक Vy, इसको V परपेंडिकुलर बोलना चाहिए, V sin थीटा होने के कारण कण पर चुंबकीय बल कार्य करेगा, जिसके कारण कण का पथ वर्ताकार होगा, जिसके कारण कार्य करेगा। ठीक, ये देखो थोड़ा सा अलग, अतः करेगा, अतः वेग के इस घटक के कारण, अतः वेग के इस घटक के कारण कण का पथ वर्ताकार होगा, कण का पथ वर्ताकार होगा। इसको आप नोट कीजिए, कण का पथ वर्ताकार होगा। ओके, तो ये दो चीज इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजों को हमने समझ लिया कि वेग का वह घटक है जो B के समांतर है, यानी B के समांतर वेग का घटक V cos थीटा है, और समांतर होने के कारण कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा, इसलिए ये घटक इस कण को B के अनुदिश गति कराएगा, यानी सररेखीय पथ गति करवाएगा, जबकि B के लंबवत V परपेंडिकुलर यानी V sin थीटा है, ये B के लंबवत होने के कारण से इस घटक पर चुंबकीय बल का मान अधिकतम लगेगा, और चुंबकीय बल का मान अधिकतम होने के कारण इसका गति का पथ कैसा हो जाएगा, वर्ताकार हो जाएगा। तो ये घटक, क्षैतिज घटक संरेखीय पथ प्रदान कर रहा है, और लंबवत घटक आपको कौन सा पथ प्रदान कर रहा है, वर्ताकार पथ प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, इसको मैं आप सक्सेस कर रहा हूं, वही ये y अक्ष, ठीक है। तो ये वर्ताकार और ये सॉरी ये रेखीय और ये वर्ताकार, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा वो हो गया कुंडलीनुमा पथ हो गया।
इसको आप नोट कीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए, अतः कण का परिणामी पथ सरल रेखीय तथा वर्ताकार पथ का संयुक्त रूप होगी। इस प्रकार के पथ को कुंडली नुमा पथ, हेलिकल कुंडली नुमा पथ कहते हैं। तो ये तो पथ होगा, वो क्या होगा? कुंडली नुमा पथ होगा। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझनी है और ध्यान में रखनी है। अब देखिए, कुंडली नुमा पथ की त्रिज्या, इस पथ की त्रिज्या नुमा पथ की त्रिज्या, कुंडली नुमा पथ की त्रिज्या क्या होगी? क्योंकि वर्ताकार गति तो है, ये जो वाला परपेंडिकुलर वाला घटक है इसको वर्ताकार पथ में गति करवा रहा है, तो इसके वर्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी? अब वो वर्ताकार पथ आएगा तो इसको अभिकेंद्री बल है, वो कहां से मिलेगा? इसे चुंबकीय बल से। तो कुंडली नुमा पथ की त्रिज्या क्या होगी? चुंबकीय बल इक्वल्स टू अभिकेंद्रीय बल। ये पहले हम कार्य कर चुके हैं, इसलिए आपको इसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। चुंबकीय बल क्या था? F बराबर Q V V, और V कौन सा आएगा? परपेंडिकुलर, याद रखना, क्योंकि V का परपेंडिकुलर घटक, ये इंपॉर्टेंट है, V का परपेंडिकुलर घटक है, वो इसको वर्ताकार पथ में गति करवा रहा है। इक्वल्स टू M V स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन R। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। या R की वैल्यू निकाल लीजिए, या क्यों B इक्वल्स टू N V परपेंडिकुलर अपॉन R, या यहां से R निकाल देंगे, R बराबर क्या आएगा? R बराबर N V परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, या R बराबर N, और V परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? V sin थीटा, V sin थीटा। ये चीज ध्यान में रखना है, क्यू बी। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास क्या चीज आ रही है? R इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। दिस इज द इंपॉर्टेंट। ये होगी अगर पथ कुंडलीनुमा है
तो उसकी कुंडलीनुमा पथ की जो रेडियस है वो होगी एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और थीटा बी और बी के मध्य का एंगल है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू है बी साइन थीटा। ओके, इसको नोट कीजिए। तो कुंडलीनुमा पथ की त्रिज्या r बराबर एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, इसके अंदर हमारे पास प्राप्त हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पिच या चूड़ी अंतराल। पिच या चूड़ी अंतराल क्या होगा वो हम पढ़ रहे हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पिच या चूड़ी अंतराल। पिच क्या होगा, क्यों? क्योंकि जो गति है वो कुंडलीनुमा है, और कुंडलीनुमा गति कैसे ऐसे बढ़ रहा है। कुंडलीनुमा गति का मतलब कण है, आवेशित कण उस प्रकार से गति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वर्ताकार फॉर्म में भी जा रहा है और रेखीय गति भी कर रहा है। तो एक चक्कर में इसके द्वारा क्षैतिज दिशा में, अब एक चक्कर कंप्लीट की बात करें तो यहां से स्टार्ट हुआ, तो इसका एक चक्कर कहां से होगा, यहां से जाता हुआ यहां, तो एक चक्कर कंप्लीट हुआ, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो क्षैतिज डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे चूड़ी अंतराल। ये क्या कहलाएगा, चूड़ी अंतराल। तो कहने का मतलब हुआ कि आवेशित कण द्वारा क्षैतिज दिशा में एक चक्कर में क्षैतिज दिशा में तय करेगी दूरी, आवेशित कण द्वारा क्षैतिज दिशा में तय करेगी दूरी, एक चक्कर में क्षैतिज दिशा में तय करेगी दूरी क्या कहलाएगा, चूड़ी अंतराल। जैसे से हम उसकी बात करें, जैसे पेच स्क्रू करते हैं तो पेच को ऐसे घुमाते हैं और पेच आगे बढ़ता है, तो एक चक्कर कंप्लीट किया तो पेच ने क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय की, एक चूड़ी चढ़ गया तो क्षैतिज दिशा में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, आगे बढ़ेगा, तो वो जो डिस्टेंस है उसका वो कहलाएगा उसका चूड़ी अंतराल, या इसको हम कहते हैं पिच के नाम से जानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चूड़ी अंतराल क्या होगा, आवेशित कण द्वारा एक चक्कर में क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा यानी बी के अनुदिश, बी के अनुदिश होगा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं, अंतराल कहते हैं। अर्थात इसको हम अक्ष से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्षैतिज दिशा में तय की दूरी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अक्ष से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अक्ष से रिप्रेजेंट करके देखिए क्या आएगा, दूरी है तो चाल गुना समय, तो दूरी है तो क्या आएगा, चाल गुना समय। तो अक्ष बराबर चाल क्या होगी, क्षैतिज दिशा में चाल v पैरेलल है, ध्यान रखना, क्षैतिज दिशा में चाल क्या है, v पैरेलल इनटू t, t इसका आवर्तकाल, जहां t इक्वल्स टू क्या है 2 पाई m1 क्यूबी आवर्तकाल। क्या हो रहा है, आवर्तकाल।
देखिए क्या आएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए या x इक्वल्स टू क्या आएगा 2 पाई r, ये की जगह हम क्या लिखते हैं 2 पाई m अपॉन क्यूब, 2 पाई r t बराबर 2 पाई अपॉन क्यूब एंड v पैरेलल कितना है v cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2 v पैरेलल इक्वल्स टू v cos थीटा। तो ये आपकी क्या आ गई चूड़ी अंतराल। तो यदि आपके क्वेश्चन में आता है कि कोई आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पिच या चूड़ी अंतराल ज्ञात कीजिए। तो पिच या चूड़ी अंतराल ज्ञात कीजिए तो 2 पाई m अपॉन क्यूब इनटू v cos थीटा आएगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में गति कौन करवा रहा है v cos थीटा, लंबवत दिशा में गति कौन करा रहा है v sin थीटा। तो अगर रेडियस पूछे तो v sin थीटा आएगा, क्योंकि v sin थीटा ही इसको वर्ताकार पथ में गति कराएगा और क्षैतिज दिशा में गति करवा रहा है v cos थीटा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो आपको समझना है, वो कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पर काम में आ जाएगा। ओके, एक कॉन्सेप्ट इसको नोट कीजिए यहाँ पर। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज हमने निकाली है कि अगर आवेशित कण का पथ कुंडलीनुमा है तो उसके पथ की त्रिज्या का क्या फॉर्मूला बनेगा, एंड दूसरा उसकी जो क्षैतिज दूरी है जिसको पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों का अच्छी तरह से आपको समझना है। एक यहां पर एक नया वर्ड आ रहा है उत्तर ध्रुवीय ज्योति। इसको भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति क्या है? उत्तर ध्रुवीय ज्योति यानी पोलर ओरा क्या है, इसको ओरा बोला गया कि पोलर ओरा क्या चीज है। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र है जैसे अलास्का तथा उत्तरी कनाडा, ध्रुवीय क्षेत्र अलास्का उत्तरी कनाडा की हम बात करें अमेरिका के एरिया की, तो वहां पर क्या होता है आकाश में कभी कभी हमें सुंदर दृश्य दिखाई देता है, मनमोहक सीनरी वहां पर दिखाई देता है। और उस मनमोहक सीनरी का जो कारण है वह चुंबकीय क्षेत्र, उस मनमोहक सीनरी का कारण है वो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति है। ध्यान दीजिए कि जो उत्तरी क्षेत्र है जिसको हम अलास्का या उत्तरी कनाडा का जो भाग है वहां पर आकाश में कई बार बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है, मनमोहक सीन वहां पर भी होता है, काफी अच्छी सीनरी वहां पर आपको रंग बिरंगी दिखाई देती है। तो उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ही होगा और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण की गति होती है, तब ऐसा सुंदर सा सीन वहां पर बन जाता है और उस सुंदर सीन को क्या नाम दिया गया, उत्तर ध्रुवीय ज्योति का नाम दिया गया। इसको लिख लीजिए, ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे अलास्का तथा ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे अलास्का तथा उत्तरी कनाडा, अलास्का तथा उत्तरी कनाडा में कभी कभी आकाश में सुंदर
वर्णों का यानी कलरों का रंग वहां पर दिखाई देते हैं। आकाश में वर्णों का अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे अलास्का तथा उत्तरी कनाडा में कभी कभी आकाश में वर्णों का अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई देता है, जिसका मुख्य कारण चुंबकीय क्षेत्र में इसका मुख्य कारण चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति है। इस प्राकृतिक घटना को उत्तर ध्रुवी ज्योति के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट परिभाषा पूछ लेते हैं कि उत्तर ध्रुवीय ज्योति क्या है। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र है अलास्का और कनाडा, वहां पर आकाश में कभी कभी कलर का सुंदर दृश्य नजर आता है, यानी कि सुंदर सीनरी वहां पर आकाश में आपको तैरते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी मनमोहक होंगी और देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं। उस सीन का, उस जो सीनरी बन रही है, उसका वैज्ञानिकों ने कारण जाना और समझा तो उन्होंने क्या बताया कि इस प्रकार की घटना का मुख्य कारण है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि हमारा पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, तो ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। और उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश, कोई गतिमान आवेश गति करना शुरू कर देता है तो ऐसा सीन बन जाता है, और उसी को नाम उन्होंने दिया है उत्तर ध्रुवी ज्योति, जिसको आप नोट कर लीजिए। तो आज हमने जो महत्वपूर्ण चीज पढ़ी वो है कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, और वो गति इस प्रकार से कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र और बी के मध्य का जो एंगल है वो न 0 डिग्री और न ही 90 डिग्री, उसके मध्य में है। तो उसका जो गति का पथ होगा वो दो गतियों का संयोजन होगा, एक रेखीय गति और दूसरी वर्ताकार गति। रेखीय गति कौन प्रदान कर रहा है उसको? वेग का वह घटक जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और वो कौन सा है? v cos थीटा। ये इसे रेखीय गति प्रदान करेगा, और b के लंबवत वेग का घटक है v sin थीटा, ये इसे वर्ताकार पथ में गति प्रदान करेगा। तो इन गतियों का जो समूह होगा, यानी परिणामी जो गति बनेगी वो होगी कुंडली नुमा पात होगा। इस प्रकार का जो पात होता है उसको हम क्या कहते हैं? कुंडली नुमा पात, जिसमें रेखीय और वर्ताकार दोनों गतियों का समावेश है। तो यहाँ पर इसको वर्ताकार पथ में गति करवा रहा है v sin थीटा, इसलिए इसकी रेडियस फाइंड हम करेंगे तो उस रेडियस में v का परपेंडिकुलर घटक आएगा, यानी v sin थीटा आएगा। और इसकी पिच का मतलब है कि इसने एक चक्कर में क्षैतिज दिशा में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये ध्यान रखना है। पिच का मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहाँ पर पहुंच रहा है, तो ये डिस्टेंस इसने कवर किया। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इसका पिच कहते हैं, या पिच या चौड़ी अंतराल। तो सपोज मानो ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, तो ये देखिए कि यहां से स्टार्ट करा और वापस एक चक्कर निकालेगा तो यहां वापस आ गया, तो ये जो डिस्टेंस होगी
ये डिस्टेंस, इसको हमने अक्ष नाम दिया, ये इसका पिच या चौड़ी अंतराल होगा, और ये किसके कारण से हो रहा है, इस घटक v cos थीटा इसको ये प्रदान कर रहा है, उसके कारण से होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पाथ कैसा होगा, कुंडली नुमा पाथ होगा। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा वॉच कर अपने नोट्स बनाइए और जो भी क्वेरी हो वो हमें बताइए, एंड अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।